सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम जो बनी है हार्ड वर्किंग स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और अगर स्ट्रीट वेंडर्स इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं और साथ साथ लक भी उनका साथ दे रहा है तो ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्कीम उनके लिए साबित हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की, जिससे कई सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आज हम इस सीरीज में कवर अप करेंगे। आज के श्रम ज्ञान में हम स्कीम को डिटेल में कवर अप करेंगे क्योंकि ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर ईपीएफओ एग्जामिनेशन ऑफ 2025। मेरा नाम है दीपक ठाकुर एंड आई एम द फैकल्टी फॉर इंडस्ट्रियलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी। नाउ, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में इस स्कीम के कई सारे फीचर्स के बारे में बात किया और इसकी काफ़ी तारीफ भी की। तो आज हम इन सभी फीचर्स को डिटेल में कवर अप करेंगे। सबसे पहला फीचर जो आपको नोट डाउन करना है दैट इज कि स्कीम का लॉन्च 2020 में ये स्कीम लॉन्च होती है। पर्पस था जो कोविड की वजह से अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, माइग्रेंट वर्कर को बहुत तकलीफ हुई है, उनका लाइवलीहुड चला गया, उसको किसी तरह की राहत देना। इस स्कीम में कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए ताकि वो अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर सकें। और स्कीम के लिए जो नोडल एजेंसी बनाया गया या जो मिनिस्ट्री बनाई गई या जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम प्रोवाइड की जा रही है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ना ये दोनों ही पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड बाकी सारे फीचर्स भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं इसका बेनिफिट। प्रधानमंत्री ने तारीफ करते हुए बताया कि ये कैसे सभी वर्ग के लोगों को कवर अप कर रही है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो या मेल हो फीमेल, और खासकर फीमेल्स की पार्टिसिपेशन स्कीम में हमने काफ़ी अच्छी देखी है, काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का। नाउ अब ये स्कीम किन के लिए बनी है या कौन अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहली बात, सभी स्ट्रीट वेंडर्स वेंडिंग किसी भी तरह का आप काम कर रहे हैं, मतलब स्ट्रीट पर या सड़क पर किसी भी तरह का रोजगार आप कर रहे हैं तो इसमें अगर आप रेडी फड़ी लगा रहे हैं तो भी आप कवर हैं। एंड इसके अलावा अगर आप फ्रूट बेच रहे हैं, वेजिटेबल बेच रहे हैं या कोई भी और फूड आइटम बेच रहे हैं, किसी भी तरह का गुड्स बेच रहे हैं तो भी आप इसमें कवर अप किए जाते हैं। इसके अलावा किसी और तरह की सर्विसेज आप दे रहे हैं ऑन दैट रोड इटसेल्फ, लाइक कॉबलर हो गए, बार्बर्स हो गए, ठीक है, कॉबलर मतलब आप मोची का काम कर रहे हैं या नाई का काम कर रहे हैं तो वो सब भी इसमें कवर अप किए गए हैं। नाउ अब ये स्कीम की इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखिए, अगर इंडिया का लेबर प्रोफाइल आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो मोस्ट ऑफ द वर्कर इंडिया में काम करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मोर देन 96% ऑफ द वर्कर। और इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे बड़ा सेक्टर इनको एम्प्लॉयमेंट देता है वो एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सेक्टर है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, जिसका मतलब है कि आप छोटा मोटा कोई रोजगार या कुछ बना कर बेच रहे हैं या फिर नाई मोची जैसे आप अगर काम कर रहे हैं तो वो भी इसमें कवर अप किए जाते हैं। तो इन वर्कर्स को क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कोविड के समय तो इनको खासकर कवर अप किया जा रहा है। वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके पास कई और भी स्कीम्स काम करती हैं, जैसे पीएम सम्मान निधि स्कीम जैसे इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं स्कीम के बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहली बात, सबसे ही इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड यहाँ पर है वो है फ्री या कोलेट्रल फ्री लोन। मतलब किसी भी तरह का सिक्योरिटी या किसी भी तरह का आपको गारंटी नहीं देनी पड़ती फॉर सिक्योरिंग दिस लोन, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से इस लोन को सिक्योर करता है। एंड सबसे पहले बात, जब आप लोन लेने जाएंगे तो आपको अमाउंट जो मिलेगी वो 10,000 रुपये का इनिशियली आपको लोन मिलेगा, जिसको आपको विद इन द ईयर पे करना है। और अगर आप विद इन द सेम एक साल के अंदर अगर ये 10,000 रुपये का लोन अगर आप पे ऑफ कर देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आगे के लोन्स के लिए, जैसे कि 20,000 रुपये आपको नेक्स्ट लोन मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको और लोन चाहिए तो देन यू कैन इवन अवेल अप टू 50,000 ऑफ रुपीज़ लोन। दैट्स अ गुड अमाउंट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और मे बी एक नया शॉप सेटअप करने का या शॉप के लिए या किसी भी तरह का इक्विपमेंट परचेज करने के लिए या किसी भी तरह का और सामान गुड्स खरीदने के लिए, ताकि आप उसको आगे बेच सकें। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। नाउ इस स्कीम में इंटरेस्ट भी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, जो कि बैंक के थ्रू आपको मिल जाती है। एंड देन आपको इस स्कीम के जो खास बेनिफिट्स हैं उसमें ये बात है कि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कई तरीके से प्रोवाइड कर रही है और कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कवर अप हो जाएं। और इसमें अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें, बिकॉज स्कीम को अराउंड 5 ईयर्स हो गए हैं, तो हम इसके
इसके जो लाभ मिला है लोगों को उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। एंड अगर हम स्टेट्स की बात करें कि किन स्टेट्स में ने इसको सबसे ज़्यादा अपने लोगों तक पहुंचाया है, तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ना सिर्फ लोगों तक स्कीम पहुंचाने में, बट अगर हम इसका सेंक्शन रेट भी देखेंगे तो दिस नंबर शोज कि यूपी में 97% एप्लीकेंट्स को लोन सेंक्शन कर दिया गया है। तो दैट्स अ वेरी गुड नंबर, दैट्स अ अचीवमेंट फॉर द यूपी गवर्नमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस स्कीम। नाउ आगे बात करते हैं। नाउ स्कीम अगर आपको या स्ट्रीट वेंडर को अवेल करनी है तो वो कहाँ जाएगा? तो इसके लिए वो किसी भी नेशनलाइज बैंक में जा सकता है, वो किसी भी और प्राइवेट बैंक भी इसे प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ भी जा सकता है। बैंक के अलावा भी आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस में आप जा सकते हैं, मतलब NBFCs में आप जा सकते हैं, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां जो जिनका नाम आपने सुना होगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे और छोटे जो जिसको हम स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और वहाँ पर भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारे मेन फीचर्स हैं ऑफ दिस स्कीम जो आपको नोट डाउन करने हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक होगा जहाँ पर जाकर आप इस PPT का, इस प्रेजेंटेशन का PDF भी नोट कर सकते हैं। तो सारा कंटेंट आपको एक जगह पर मिल जाएगा। एंड देन आगे बात करते हैं। नाउ अब ये जो स्कीम है PM स्वनिधि स्कीम, इसका अगर हम प्रेजेंट स्टेटस देखें, खासकर अभी का लेटेस्ट स्टेटस अगर हम देखें तो ये समझ में आता है कि स्कीम का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। तो यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस लोन के लिए अप्लाई किया है, इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है, और majority of them has got the loan also. So that's a good part about the scheme. So that is all about the importance of the scheme. इस PPT PDF में कुछ और भी कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। Now अब बात करते हैं आपके इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी की। देखो, अगर आप कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहे हो तो आपने कई सारे और बाकी सभी सब्जेक्ट्स या CSET वगैरह कवर अप किया होगा, बट मे बी यू आर मिसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट इज इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो इसको आप हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स के थ्रू अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में जो ये एक कमज़ोर कड़ी है वो भी आपकी कवर हो जाए। इसमें वी आर प्रोवाइडिंग यू द लाइव एंड रिकॉर्ड लेक्चर बोथ। आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप लेक्चर दे सकते हैं। देन हैंड आउट आपको ये हमसे ही मिल जाएगा, मतलब किसी भी तरह का बुक या और कोई नोट आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन I will be personally guiding you, so you will be having our contact numbers or mail IDs and other things, so उसके थ्रू आप हमसे एटली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। एंड देन you are providing subject specific टेस्ट सीरीज ऑल्सो, मतलब इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटिंग की जो टेस्ट सीरीज है या टेक्स्ट हैं बेसिकली, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू अवेल, आप इस वीडियो के लिंक में चले जाओ एंड वहाँ से आप इसे अवेल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ टेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। ठीक है, दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।